Hello everyone, welcome to our YouTube channel guys. Today we are going to discuss about free radicals which is part of intermediates. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कार्ब एनायन और कार्बोकेटायन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या होता है और ये स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, इसका स्टेबिलिटी, इसमें क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और इसका रिएक्टिविटी कैसे होता है वो सब इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या होता है। केमिकल स्पीसीज हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, उसमें आर भी हो सकता है या हेटेरोटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एज मेंशन्ड अर्लियर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है जिसके कारण फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब जैसे कोई दो ग्रुप है, यहाँ पे आर आर, यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लीवेज करा देता हूँ, यहाँ से ऐसे बीच से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाला जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसी को? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या हो रहा है? होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराऊंगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन बनता है, उसमें प्लस माइनस बनता है। ठीक है, और इसमें रेडिकल बनता है। ठीक है, रेडिकल को कैसे शो करते हैं? ऐसे देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है रेडिकल्स का। मिथाइल रेडिकल है, इथाइल रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पे है 6 मेंबर का रेडिकल। ठीक है, और ये भी रेडिकल है यहाँ पे। ठीक है, तो दस फ्री रेडिकल्स आर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड आर हाईली रिएक्टिव। बहुत ही रिएक्टिव होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, पॉजेसेस स्मॉल पैरामैग्नेटिक possesses small permanent magnetic moment. ठीक है, due to presence of unpaired electron. This property is used for detection of the presence of free radicals. ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होता है और इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रक्चर, आगे क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इसके और कैसे कैसे होते हैं देखिए। तो सिमिलर टू कार्बन आयंस, कार्बन कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल्स आल्सो में आइदर बी इन sp2 हाइब्रिड। ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल जो होता है sp2 हाइब्रिड होता है, sp2 हाइब्रिड। ठीक है, स्टेट इन विच केस द स्ट्रक्चर वुड बी प्लेनर, और sp2 अगर हाइब्रिड है तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है इसका विथ ओड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिड है तो प्लेनर स्ट्रक्चर ही बनेगा। ठीक है ना। आगे देखना स्ट्रक्चर इसका बना है, ये देखिए प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे देखो, प्लेनर ऐसे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट अगर इसको भी करा देंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? पायरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी हमारे पास कैसे बना रहे हैं? प्लेनर बना रहे हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो पी ऑर्बिटल बस में है। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है वो हाइब्रिड है सिर्फ। ठीक है, तो ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है इन लोग? sp2 हाइब्रिड, sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसे स्ट्रक्चर बनता है हम लोग जानते हैं भाई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आइडियल स्ट्रक्चर बनता है, तो वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर से देखने से ऐसे दिखाई देगा, टॉप व्यू है, और इस साइड से देखने से ऐसे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे और कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना है उस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ को लिख दिया हूँ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पे जिसमें हाइड्रोजन जाकर के जुड़ा है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े भाई 11th 12th में, वहीं से बनता है ये भी। ठीक है, अब
ये भी स्ट्रक्चर है। इस यहाँ पे जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 120 डिग्री, ठीक है। और पायरामिडल अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी का तो कैसे रहता है, अगर पायरामिडल बना देंगे तो 109 डिग्री बनाना पड़ेगा इसके बीच का एंगल, ठीक है। लेकिन ये प्लेनर रहता है, ठीक है। पायरामिडल भी हो सकता है लेकिन प्लेनर फॉर्म में ज़्यादा मोस्ट स्टेबल रहता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, तो फ्री रेडिकल्स आर फाउंड बाय होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल इज सप्लाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी थर्मल और फोटोकेमिकल, ठीक है। अगर हम होमोलाइटिक फिजन कराते हैं तो हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो वो एनर्जी हम लोग या तो फिर थर्मल देते हैं या तो फिर फोटोकेमिकली देते हैं, ठीक है। तो थर्मल क्लीवेज अगर कराते हैं, थर्मल थर्मल मतलब हीट देना है, ठीक ना। मोस्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर थर्मली स्टेबल अप टू टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। 200 से ज़्यादा बढ़ाऊंगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। 500 दे दूंगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है ऐसे, ठीक है। यूज्ड इन सोल्यूशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। हाउएवर देयर आर फ्यू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड विच अंडरगोस होमोलाइटिक क्लीवेज एट टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जो 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। वो कंपाउंड्स स्टेबल कंपाउंड होंगे तभी ऐसे हो सकता है फ्री रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। फ्री रेडिकल फॉर्म में स्टेबल होगा तभी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर डिजाइंड एज इनिशिएटर्स, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनिशिएटर्स आर ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखो तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, एक ही में है। फर्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए, जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया जा रहा है 200 से कम टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये रेडिकल थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन को बियर करने का टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को रखने का टेंडेंसी रखता है या खींचने का टेंडेंसी रखता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण, ठीक है। इसलिए यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन वाला दो रेडिकल बनेगा, देखो यहाँ पे दो ठो बना है, ठीक है। सेम सेम सेम, एक ये रेडिकल बनेगा और दूसरा रेडिकल ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये दो रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक इतना वाला और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब दो रेडिकल का फिर से फर्दर रिएक्शन होकर के वो CO2 गैस बाहर निकाल देता है, ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ता है, गैस निकलता है तो रिएक्शन फेवरेबल रहता है, ठीक। CO2 गैस बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे फिनाइल पे आ जाएगा, पीएच मतलब फिनाइल है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिनाइल कैसे दिखता है, ऐसे है ना, देखो ऐसे, ये है, इसके ऊपर में रेडिकल है ऐसे, समझ रहे हो। या तो फिर इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे, ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, या तो ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो ऐसे, यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। तो ये फिनाइल रेडिकल है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है और रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा एग्जांपल, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज है, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये दोनों फ्री रेडिकल, ये वाला, ये फ्री रेडिकल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। तो N2 गैस बाहर निकली, N2 गैस मतलब तीन बॉन्ड बन गया ना यहाँ पे, N के बीच में तीन बॉन्ड मतलब N2 गैस, और N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या है, रेडिकल ये बचेगा, दूसरा रेडिकल ये बचेगा, तो दो रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे ऐसे होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है और N2 गैस बाहर निकल रहा है, बहुत ही कम डिग्री सेल्सियस में, देखिए 70 डिग्री सेल्सियस में। ऐसे इसलिए हो पाता है क्योंकि ये कंपाउंड जो रेडिकल बन रहा है ये यहाँ पे, वो स्टेबल रहता है एक्चुअली में, ये स्टेबल है इसी फॉर्म में एक्चुअली में, इसलिए ऐसे हो गया और N2 गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। फेवरेबल है मतलब रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, N2 गैस बाहर निकलेगा और यहाँ पे भी रेडिकल का एक फॉर्मेशन होगा, रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। अब देखिए, फोटोकेमिकल क्लीवेज अगर कराएंगे, ठीक है, फोटोकेमिकल मतलब लाइट देना है, ठीक है, सनलाइट, ठीक है। जैसे बहुत सारे केमिकल्स हम लोग का बॉटल देखते हैं जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसको ब्राउन कलर का इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सनलाइट से रिएक्शन कर लेगा,
ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेगा और रेडिकल वगैरह का फॉर्मेशन या आयंस वगैरह बना सकते हैं, जिसके कारण इसको ब्राउन रखा जाता है, जाकि इसलिए क्योंकि इसमें लाइट अंदर जा ना सके, सनलाइट जा ना सके पूरी की पूरी अंदर, ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं, ब्राउन रखा जाता है ताकि रिएक्शन ना हो सके और वो उसी फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में हमको चाहिए, नहीं तो कोई रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना लेगा ना वहाँ पे, ठीक है। अ सेकंड जनरल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रेडिकल इज थ्रू इरेडिएशन विथ आइदर यूवी और विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट या तो फिर विजिबल लाइट देकर के हम लोग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ग्रेटर टू प्रोड्यूस होमोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइट दे रहे हैं हम लोग, ये क्या है, सनलाइट है। तो यहाँ पे रेडिकल कैसे बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यहाँ पे एक रेडिकल है, तो ये रेडिकल एक बन गया और यहाँ पे भी दो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग रेडिकल है दोनों, लेकिन ठीक है, वो बाद में फर्दर जा करके ऐसे बना लेगा, आर ही बनाएगा बाद में जा करके, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर में निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे X2 है, जैसे Cl2 है, ठीक है, या Br है, Br2 है, या तो फिर I2 है, II है, तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होकर के इन लोग क्या करते हैं, हेलोजन रेडिकल बनाते हैं इन लोग, ठीक है। उसके बाद केमिकल मेथड है कुछ, तो केमिकल मेथड में क्या है, सिल्वर के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन कराया जा रहा है, सिल्वर मेटल के फॉर्म में है, ठीक है, या एलिमेंट के फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब ये वो है ना, मेटल है, यहाँ पे आयन नहीं है, यहाँ पे सिल्वर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो AgCl बना लेगा, AgCl बना लेगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा और AgCl बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो AgCl बन गया ना यहाँ पे। अब AgCl कैसे बनना होगा, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए Ag को, Ag के पास एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करके, या तो फिर ऐसे हो सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये Ag है ना सिल्वर, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो Ag है, Ag से Ag प्लस बना लेगा ऐसे, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, हमारे पास Cl माइनस, यहाँ से Cl रेडिकल एक बन चुका है, यहाँ पे Cl रेडिकल, वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास आएगा, और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन Cl के पास होता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और Ag पहले से प्लस बन चुका है, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कंबाइन होकर के AgCl बनाएगा, सॉल्ट एक्चुअली में, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एक कैटायन है और एक कॉपर है, कॉपर प्लस फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन और दे करके इसको, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और दे करके बॉन्ड को क्लीवेज करा देगा ऐसा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसे होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन तो रेडिकल बन गया, लेकिन हमारे पास कॉपर है, जो कॉपर मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए दे सकता है वो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे कर उसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज होगा तो N2 गैस बन जाएगा, ठीक है, और Cu क्या कैसे बन जाएगा, खुद 2+ फॉर्म में हो जाएगा, और ये रेडिकल का रेडिकल रहेगा, तो ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे भी यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होकर के ऐसे रेडिकल बना है, ठीक है, एक रेडिकल बन रहा है, एक आयन बन रहा है, यहाँ पे देखिए, तो आयन कैसे बनता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है तभी आयन बन पाता है, ठीक है, नहीं तो फिर दोनों रेडिकल रहता है अभी, ठीक है, और आयन इलेक्ट्रॉन देकर के खुद 3+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन लोग, कैटलिस्ट है ना, ये लोग मेटल हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये मोस्ट IMP है, ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट जो रहता है ना IMP रहता है रीजनिंग के लिए, क्योंकि नेट में ऐसा चीज़ें के बेस पे क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट सिंपल फ्री रेडिकल्स सच एज मिथाइल, मिथाइल जानते हैं हम लोग, मिथाइल रेडिकल, ये देखिए, ठीक है, एंड टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल मतलब ये देखिए ऐसे 3 यहाँ पे CH3 जुड़ा रहेगा और CH3 जुड़ा रहेगा, 3 है ना, यहाँ पे एक रेडिकल रहेगा, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल कहेंगे, ठीक है। आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज even if they are kept out of contact with various other substances, they cannot be obtained in any appreciable concentration because they undergo dimerization and disproportionation, ठीक है, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, रेडिकल्स है ना, इन लोग ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं, लेस स्टेबल होते हैं इन लोग, लेस स्टेबल है इन लोग, ठीक है, और आपस में रिएक्शन करके इन लोग क्या बना लेते हैं, वापस से डाइमर बन जाते हैं जहाँ से वो बना था,
ठीक है, यहीं से हम लोग मोस्टली बना रहे थे ना, तो ये डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में और नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो ये सब है क्या, रिएक्शन हो सकता है ऐसे। ठीक है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी कैसे होता है ये आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होता है, तो मिथाइल रेडिकल सबसे लेस स्टेबल होता है बोल में। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो रहेगा, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल है ना, देखो इस रेडिकल जो ये यहाँ पे जो रेडिकल है उसको जो स्टेबिलिटी मिलेगा, स्टेबिलिटी अगर इसको मिलेगा मतलब इसको बियर करने वाले कोई ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, कोई ग्रुप जुड़े रहेगा तो ये स्टेबल हो पाता है एक्चुअली में। तो जैसे हम लोग टर्सरी इसको देखते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल को देखते हैं, यहाँ पे एक सी में 3 हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल और जुड़ दिया है पीछे पीछे में। ठीक है, तो ये तीनों मिथाइल क्या करता है, प्लस एच इफेक्ट देता है। क्या देता है यहाँ पे, प्लस एच इफेक्ट देता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट भी देता है, लेकिन प्लस एच जो है आई के ऊपर भी डोमिनेट होता है। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्लस आई से, इसलिए प्लस एच लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, अब प्लस एच इफेक्ट देने के कारण ये स्टेबल हो जाता है। क्यों ऐसे हो रहा है, अब प्लस एच इफेक्ट कैसे मतलब उसमें जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, प्लस एच मतलब क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन ना। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैसे लगता है, यहाँ पे देखिए होता कैसे उसको दिखा रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, ऐसे नीचे उतरेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऐसे बॉन्ड का। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था यहाँ पे, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन था पहले से और एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके पास क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बस तो बचेगा एक खुद का वाला। ठीक है, तो वो रेडिकल के फॉर्म में रहता है ऐसे, तो इसको कहते हैं प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे, और हाइपर कंजुगेशन होने के कारण जो रेडिकल है हाइड्रोजन में चला गया और जहाँ पे रेडिकल था वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण उस रेडिकल को स्टेबिलिटी मिल रहा है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 तरफ से हो रहा है स्टेबल, देखिए यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन ऊपर से हो गया, दूसरा नीचे से हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो 4 तरफ से होगा। देखिए देखिए एक हाइड्रोजन ये है अल्फा हाइड्रोजन देखना एक्चुअली में। ठीक है, इस जहाँ पे ग्रुप जुड़ा रहेगा, जहाँ पे आयंस रहते हैं या इंटरमीडिएट्स रहते हैं या रेडिकल्स रहता है, ठीक है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप या तो फिर एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, या अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो रेडिकल का स्टेबिलिटी भी बढ़ता है। ठीक है, ये नेट के लिए अब थोड़ा सा बता रहा हूँ बीच में। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 4। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ वो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसमें रिजोनेंस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उसमें। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना है। ठीक है, ये है 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप देखिए एक ही का। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था ना, ये दूसरा एग्जाम्पल है एक्चुअली में। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें 6 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, 6। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए टर्सरी वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए यहाँ पे सब तरफ घूमेंगे रेडिकल, और कैसे घूमेगा, हाइपर कंजुगेशन से घूमेगा। ठीक है, और टोटल कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, 6। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे 6 हाइड्रोजन के पास जाएगा ना। ठीक है, अब अगर हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि उसमें पूरा रिंग में घूमना है उसको। तो सबसे ज़्यादा हो जाता है 3 फिनाइल ग्रुप वाला कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद 2 फिनाइल वाला, ठीक है, उसके बाद 1 फिनाइल वाला, उसके बाद विदाउट फिनाइल वाला। ठीक है, एलाइल रेडिकल बोलते हैं इसको एक्चुअली में। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है स्टेटमेंट में, आप लोग नोट से बनाना इसको वैसे तो। ठीक है, इन द एग्जाम्पल्स shown above the primary free radicals has only 3 resonating forms। ठीक है, प्राइमरी वाला जो रेडिकल था ना, देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद उसके पास कितना रेजोनेटिंग फॉर्म है, 3 है। ठीक है, एक तो खुद का, उसके बाद दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, लेकिन द सेकेंडरी रेडिकल्स हैज़ 5 एंड द टर्सरी हैज़ 7। वो खुद वाला मतलब जो हाइड्रोजन के पास शिफ्ट नहीं हुआ था ना, उसको भी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। ठीक है,
as we know that the greater the number of equivalent resonance forms, the greater the stability of species. मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना बनेगा उतना ज़्यादा ही स्टेबल रहेगा। मोस्ट आईएमपी लाइन है ये, ठीक है। स्टेबल होने का कारण क्या है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा फ्री रेडिकल का, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होते जाएगा वो फ्री रेडिकल, ठीक है। ड्यू टू दिस टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी रेडिकल, ठीक है। सम ऑफ दी फ्री रेडिकल्स आर लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेट भी क्या लिखा जी, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक कंपाउंड्स है यहाँ पे, 4-5 कंपाउंड है यहाँ पे देखिए, तो उसी का बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये बताया मैं, ये वाला हो गया, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तो स्टेबल कैसे होता है, उसमें रिंग में कैसे घूमता है, वहाँ पे रेजोनेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो रेजोनेंस कैसे होते देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे देखिए, देखो सबसे पहले रेडिकल कहाँ पे रहेगा, कार्बन में रहेगा। कार्बन से क्या करेगा, उतरेगा ऐसे नीचे, जैसे उतर रहा है तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना उसमें पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसे बन जाएगा। और एक रेडिकल जो बचा है वो यहाँ पे ऊपर में जिंदा रहेगा, ठीक है। अभी फिर से नीचे उतरेगा और यहाँ का फिर से रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे फिर से बॉन्ड बनाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन में ऐसे जिंदा रहेगा। वो फिर से नीचे उतरेगा और यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही है। तो ऐसे रिंग में घूमते रहता है क्या, रेडिकल, समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर 2 रिंग हो गया तो दोनों रिंग में घूमेगा, और अगर हमारे पास 3 रिंग हो गया तो तीनों में घूमेगा, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे इसमें 3 रिंग था ना, ठीक है, यहाँ पे 2 रिंग है, तो 2 रिंग में उससे थोड़ा कम स्टेबल रहेगा, और सिंगल रिंग है तो उससे थोड़ा और कम स्टेबल रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होंगे या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतने ही ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हैं इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए, reactions of free radicals. The most common reactions of free radicals are the substitution and addition. For example, the halogenation of alkanes in the presence of light and addition of HBr in the presence of peroxide, ठीक है। तो हेलोजिनेशन पहले देखिए, हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजन का जुड़ना है, ठीक है, एक्चुअली में देखिए यहाँ पे, तो हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, देखिए लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे RH मतलब CH3H लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। CH3H लिखूँगा या तो फिर CH4 लिखूँगा या तो फिर RH भी इसी को लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसी को तो R कहते हैं ना, CH3 को R कहते हैं मिथाइल को, और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं वो मीथेन हो जाता है वो, ठीक है। तो एल्केन ग्रुप है ना, एल्काइल और एल्केन, तो ये R जो रहता है एल्काइल रेडिकल को शो करता है एक्चुअली में, ये मिथाइल रेडिकल को भी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, RH है, एक Cl रेडिकल है, तो वो H रेडिकल, यहाँ से H रेडिकल को लेकर के कैसे बना लिया, HCl बना लिया, और R एक रेडिकल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया ना, ठीक है। और बाद में ये कैसे करता है, R के साथ रिएक्शन करके दूसरा मॉलिक्यूल और रहेगा ना, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो RCl बना लेगा यहाँ पे, और Cl रेडिकल बना, इसमें R रेडिकल बना, C रेडिकल बना, लेकिन बनाना क्या है हमको, HCl बनाना है। तो HCl का फॉर्मेशन ऐसे होता है, HCl क्या बन गया, एसिड बन गया ना, ठीक है। और तो अब HCl बन गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हेलोजिनेशन बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, हेलोजिनेशन। हेलोजन जुड़ रहा है ना यहाँ पे, हेलोजिनेशन ना, हेलोजन से जुड़ना मतलब हेलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे हेलोजन जुड़ रहा है, हेलोजन मतलब X, ठीक है। हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है ना, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr, अब HBr का एडिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, HBr पहले फ्री रेडिकल फॉर्म में टूटेगा, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे टूटेगा, यहाँ पे ये टूट गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक Br यहाँ पे आएगा,
और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बी आर कहाँ पे जाता है वो भी डिसाइड हो जाता है, ठीक है। रिएक्शंस आगे बताऊंगा, नेम रिएक्शंस, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और आगे का टॉपिक कार्बिन और नाइट्रिन जो है बचा हुआ है इंटरमीडिएट्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।